नमस्ते साथियों, मैं कदम विधि अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमें किचन में और अपने घर में कुछ कुछ करते रहना होता है। तो अपने घर को मेंटेन रखने के लिए, अपनी चीज़ों को सही से रखने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कि हमें स्टोर करके रखना होता है। हमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कि मेक ओवर करते रहना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कि हमें साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। और हम अगर टाइम टू टाइम देखते रहते हैं तो उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मैनेज कर पाते हैं। तो कभी भी एक गृहिणी जो होती है वो कभी भी खाली नहीं होती है। जैसा कि ये कहा भी जाता था, पहले हम लोगों की माँ वगैरह कहा करती थी कि घर जो होता है एक पूरा कारखाना होता है जिसमें पूरे समय हम लोगों का कुछ कुछ काम चलता रहता है। तो कभी कुछ है तो कभी अचार बनाने हैं, तो कभी पापड़ बनाने हैं, तो कभी हम लोगों को ऊनी कपड़े धूप में दिखाने होते थे, तो कभी उनको रखना होता था, कभी इस तरीके से काम काफ़ी करने होते थे। तो अभी भी हम लोगों के साथ में जब हम लोग माँ बन गए और हम लोग उस उम्र पे आ गए, तो हम लोगों को ये लगता है कि हर चीज़ को भी हम लोगों को उतना ही समय देना पड़ता है और उन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो जितनी जितनी जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ती जाती हैं उतने काम आपके बढ़ते जाते हैं। तो जब भी आप खाली हो तो उस समय का सदुपयोग करें। मैं हर उस स्त्री से कहना चाहूँगी जो भी खाली है और उसको ये रहता है कि मेरा समय कटता नहीं है। तो एक स्त्री कभी खाली नहीं होती है, एक गृहिणी कभी खाली नहीं होती है। जो वर्किंग है वो तो बिल्कुल खाली होती ही नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम की कमी रह जाती है। और जो एक गृहिणी है उसको भी समय नहीं मिलता है यदि वो अपने सभी कार्यों को अच्छी तरीके से वेल मैनेज्ड फॉर्म में करती है, तो ज़रूर से उसको समय नहीं मिलता है। मैं और भी मतलब आप और भी चैनल पर देखते होंगे तो उनको किस प्रकार से देखते होंगे, कितना मेहनत करती हैं लेडीज़ और वो काम करती हैं और करके आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर के आती हैं, वीडियोस बनाती हैं, तब लाती हैं। तो मैं उन सभी लेडीज़ को सैल्यूट करती हूँ और आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा करती रहें, क्रिएटिव करती रहें, ताकि आपका भी समय कटता रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे साथ में चाय भी बनती जा रही है और मैं आप लोगों के साथ में बातचीत भी करती जा रही हूँ। तो जो इसी तरीके से एक लेडी का होता है, एक महिला का काम दायित्व होता है कि वो अपने हर काम को मैनेज करती चले, समय समय पर मैनेज करती रहे। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरेज भी करनी होती है, चीज़ों की देखभाल भी करनी होती है। तो मैं अभी आपको लेके चलती हूँ कि मैं अपनी किस तरीके से चीज़ें मैनेज करती हूँ, तो किस प्रकार से चीज़ें स्टोर करती हूँ। तो अभी मैं आपको हरी मटर जो कि अब जाने वाली है, सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो उसको किस प्रकार से हम स्टोर करें और उसका एक डिश मैं आपको पहले भी दिखा चुकी थी और अभी इसके साथ के साथ एक और डिश दिखाऊंगी, वो भी देखिएगा। और साथ में हमने अपने मंदिर का मेकओवर भी किया था, साफ़ सफाई भी की थी, तो वो वीडियोस भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और चलिए, मटर देखिए, ये मैंने छील के रख ली थी और ये पानी खौला लिया है और खौलते पानी में मैंने ये सारी मटर डाल दी है और ये उबलेगी। उबल जाने पर इसके दाने जो है बिल्कुल नहीं गलाने हैं, थोड़ा सा गलाना है। और गलाने के बाद इसको हमें पानी में, बहते पानी में ठंडा कर लेना है। करने के बाद उसको सूखने के लिए रख देना है, जो कि छाया में ही सूखेंगे। उसको आपको धूप में नहीं रखना है। तो उसके बाद फिर हमको जिप लॉक पैकेट में उसको फ्रीज़र में रख देना है और वो प्रॉपरली स्टोर हो जाते हैं। तो अब चलते हैं हम ये नई डिश जो हम आपसे बोल रहे थे कि हम क्या बना रहे हैं। तो मटर मैंने पीस ली थी थोड़ी सी, उसी में से निकाल करके, और ये मटर पीस करके मैंने पिछली बार आपको बारले का आटा डाल करके पराठे बनाना बताया था और इस बार मैं बाजरे का आटा डाल रही हूँ। पिछली बार बारले माने जौ का आटा डाला था और ये बाजरे के आटे के पराठे बना रही हूँ। तो ये ट्राई करिएगा आप लोग भी, तो खा करके देखिएगा। और चूँकि ये सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं और अभी मटर चूँकि जाने वाली भी है, तो आप ज़रूर से एक बार ही ट्राई कर लीजिएगा। और वो मटर हमेशा अब आप स्टोर कर लेंगे तो ज़रूर से आपके पास बनी रहेगी। तो चाहे जब ट्राई करिए, लेकिन बाजरे का आटा जो होता है वो सर्दियों में ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम अपने मंदिर की तरफ बढ़ते हैं।
और हमारा मंदिर ये जो है आपने कई बार ही हमारे किसी कार्यक्रमों में भी देखा है, पूजन में भी देखा है। यहाँ बढ़िया धूप आती है खिड़की जो है पीछे से, तो खूब अच्छी धूप आती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ मंदिर में। तो पर्दे मैं खोल देती हूँ तो खूब अच्छी धूप आती है। और ये हमारे भगवान जी हैं। और चूँकि एक बार वो इस पे रेक्सीन बिछा रखी है मैंने, लेकिन दिया की जो बाती थी वो फट गई थी और रेक्सीन पे गिर गई थी, तो रेक्सीन थोड़ी जगह जल गई है। तो मुझे इसका मेकओवर करना था और साफ़ सफाई भी इसी बहाने हो जाएगी। तो ये सब मैंने हटाए और इनके ऊपर भी बिजली का झालर वगैरह लगाई थी और फेरी लाइट वगैरह लगी थी, सब मैंने हटा ली है। और ये साफ़ सफाई करके अब मैं जो है यहाँ पर इसका जितना भी था वो, जब चाहे कितनी भी आप सफाई करते रहो लेकिन गंदगी कहीं ना कहीं मिली जाती है। तो हफ्ते जो है 10 दिन में जो है, अगर मान लीजिए ऊपर से आप साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो सब तरफ गंदगी हो जाती है। और काफ़ी 10 दिन हो गया था मुझे पीछे खिड़की की साफ़ सफाई ना किए हुए, तो धूल काफ़ी देखिए हो गई, क्योंकि हमारा घर रोड पर है तो रोड की गंदगी भी आ जाती है। ये मैंने चौकी पत्थर के वो जो होते हैं वो लगा करके बनाई थी, और उसकी माँ की फ़ोटो को ऊंचाई पे रखने के लिए। ये जो है मैंने रेक्सीन मैंने डबल साइडेड टेप से चिपका रखी थी इसके ऊपर, वो सब मैंने हटाई है। तो उसकी जो ग्लू लगा हुआ उसको मुझे जो है हटाना पड़ रहा है, सब साफ़ करके मैंने हटा लिया है। तो मैंने इसके ऊपर वॉलपेपर चिपकाने के लिए मंगवाया है। तो जो वॉलपेपर आया था वो दो तरीके के मैंने मंगवाए थे, चूँकि लाल रंग की पूजा में लाल ही अच्छा लगता है, तो लाल रंग का ये मंगवाया वॉलपेपर। और एक ये मैट फिनिश पे भी रेड ही है, लेकिन ये बड़ा अच्छा लग रहा है। इसको जो ये रेड वाला मैंने मंगवाया था ये ग्लॉसी है थोड़ा सा, लेकिन अब मुझे जब यूज़ किया तो मुझे लग रहा है ये मंगवा करके मैंने गलती कर दी, अच्छा नहीं है। बार बार चिपका रही थी उखाड़ करके इसको, इसके बबल्स जा ही नहीं रहे हैं। कई बार मैंने इसको कोशिश किया चिपकाने की, लेकिन फिर भी उसमें बबल्स रह ही गए हैं। और जो दूसरा वाला है जो मैंने आपके साथ वो प्रिंटेड वाला शेयर दिखाया आपको, वो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए मैंने 2-3 बार इसको उखाड़ा है, उखाड़ने के बाद लगाया है, लेकिन उसके बबल्स गए नहीं हैं, तब पर भी रह ही गए हैं। उसको जो है उसमें भी जो आप पीस रखा हुआ देख रहे हैं उसमें भी बबल्स हैं। और वही होता है ना, कभी कोई चीज़ हम मंगवा लेते हैं, बाद में समझ में आता है कि हाँ ऐसा नहीं मंगवाना चाहिए था। तो दूसरा वाला जो है बहुत ही अच्छा है, मैट फिनिश पे है। और इसको चिपकाने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। और ये देखिए मैंने काट इसको, ये चूँकि लेंथ में छोटा था, थोड़ा सा इसकी विड्थ वैसी थी, कम हो रही थी। हमारी टेबल जो है वो बड़ी है, चौड़ी है थोड़ा, तो मैंने इसको लंबाई में काट लिया है। और काटने के बाद में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा था, और ये बड़ा इजीली लग गया है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है देखने से। उस रेड वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, और लग गया है। ये कितना सुंदर लग रहा है देखिए। और वो रेड वाला मुझे उतना नहीं जमा जितना मैं चाह रही थी कि उतना अच्छा लगेगा, वो नहीं जमा मुझे बिल्कुल भी। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है साफ़ हो करके। मैं सोच रही हूँ आगे जब वो मैं चेंज करूँगी तो मैं एक सही ऐसा ही मंगवा करके दूसरा उस पर लगाऊँगी। और ये लगाने से क्या होता है कि पूरी टेबल साफ बनी रहती है, और उसको कुछ और चिपकाने की या बिछाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मैंने चिपका लिया है पूरी तरफ, और अब हमारा मंदिर जो है साफ़ सुथरा हो गया, और मैं इसको सजाने का काम शुरू कर दिया है। ये अपने स्थान पे सब माता जी हमारी विराजमान हो गई हैं। तो जैसा कि मैं आपसे बोल रही थी कि एक गृहिणी जो होती है, हालांकि मेरे पास तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं साहित्यकार भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ, तो मुझे वो भी काम करना होता है, अपना लेखन भी देखना होता है और समाज के जो भी काम करती हूँ वो भी देखना होता है। तो इसी के साथ साथ मैं अपने घर के भी काम मैनेज करती रहती हूँ। तो जब भी मौका मिलता है तो मैं थोड़ा सा उनको सबको अपना समय दे देती हूँ। तो मुझे सोने की आदत नहीं है दोपहर में, और मैं अपना काम
जब भी मौका मिलता है तो कर देती हूँ। तो मैं वही कहना चाह रही थी और बाकी औरतों से कि आप अपने आप को जो है ये सिंहासन देखिए मैंने आपके साथ शेयर किया था जब बनाया था राम जी का, भगवान जी का। तो ये सिंहासन मैंने बनाया था और वो जो इनविटेशन कार्ड है भगवान जी की जो प्रतिष्ठापना का मंदिर का मिला था वो भी उसी में मैंने मंदिर की फ़ोटो उसी में रख दी थी कि मंदिर से बढ़िया कोई और जगह नहीं हो सकती, तो मैंने उसको वहीं पे रख दिया है। तो मैं बाकी महिलाओं से ये कहना चाह रही थी कि आप अपने समय का सदुपयोग इसी प्रकार से कर सकती हैं जो कि मैंने अपना वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे बोला था। तो इसी तरीके से आप अपना समय निकालिए और अपने घर को और सजाने में, संवारने में समय दीजिए और कुछ अच्छी क्रिएटिव आइडियाज़ भी शेयर करिए लोगों के साथ में, ताकि मुझे खुद भी सीखने का, आप लोगों से सीखने का मौका मिले। और इसी के साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ लाती रहूं, सब आपके साथ शेयर करती रहूं। और आप नए आए हैं जो हमारे चैनल पर, तो जो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर करते रहिएगा। और लोगों को जो है और भी कुछ भी आपके साथ नया होता है और कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते रहिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आप सबको नमस्कार, धन्यवाद देती हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बाय बाय, ध्यान रखिए।